हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब समय है इंग्लिश को रटने का नहीं बल्कि समझने का, इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझने का। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टीचर क्या करते हैं, बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। वो बताते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं कि राम बाजार जाता है, आम खाता है और पेट खराब हो जाता है। क्या आप बताइए, क्या आप ये सोच के बताइए, क्या इस तरीके से टेंस को सीख के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर किसी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, एक अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है? नहीं। तो सीधी सी बात है, हिंदी टू इंग्लिश सीख के हम किसी भी एग्जाम में टेंस को कभी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा और समझा तो ट्रस्ट मी, हमारे वीडियो में, हमारे पढ़ाने के तरीके में शायद ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द ना आए, लेकिन आपके बोर्ड में 100% मार्क्स आएंगे। ट्रस्ट मी। तो बनी रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो वहीं पे बात करूं हमारे टेंस की, तो टेंस क्या होता है? टेंस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। तो बात करें टाइम टेंस के टाइप्स की, तो ये 3 टाइप्स का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन जो हमारा टाइम होता है ये केवल 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2। प्रेजेंट एंड पास्ट। टाइम हमारा 2 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर टाइम नहीं होता है, फ्यूचर इट्स अवर इमेजिनेशन। अभी इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसके टाइप्स को देख लें। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से इनके 4 टाइप्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी टेंस का होना तभी पॉसिबल है जब उसमें एक मेन वर्ब हो। ध्यान से सुना, किसी भी टेंस का बनना तभी पॉसिबल है जब उसमें एक फाइनाइट मेन वर्ब हो। फाइनाइट मेन वर्ब। इज इट क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स आई और देयर सेम है, लेकिन वर्ब चेंज होने से हमारा टेंस चेंज हो जा रहा है। ऊपर वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक टेंस में वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना वर्ब के एक टेंस पॉसिबल ही नहीं है। वहीं पे मैं आपको बात करूं कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब हमारी होती है ये एक्शन दिखाती है, लेकिन वहीं पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, आपने देखा है जो हमारी वर्ब होती है कितने टाइप्स की होती है? 2। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है, आपने देखा होगा, मेन वर्ब जिसके एंड में ना आए, उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना, पीना। लेकिन वहीं पे जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, है ना, तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसके एंड में तो ना नहीं आता है, फिर इसको वर्ब क्यों कहा? तो मैं आपको बताऊं, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती है उसको टाइम के साथ, एक एक्शन को टाइम के साथ कनेक्ट करके टेंस बनाने में। समझ आया? तो कहने का मतलब है, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है उसको टाइम के साथ कनेक्ट करके टेंस बनाने में। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मेट्स को बनाते हैं, किस तरीके से हम टेंस को बनाएंगे। जिस टेंस को अभी तक आप लोग रटते चले आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ, जैसे क्लास में टीचर बोल रहे थे बेटा इसको याद कर लीजिए, फॉर्मेट्स याद करके आएंगे, तो उन फॉर्मेट्स को हम विद प्रूफ आपको सिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इज इट क्लियर? ये है हमारे टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके फॉर्मेट बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की नीड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आज आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो टेंस के फॉर्मेट्स एंड टेंस में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ट्रस्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है। तो ये है हमारा इंग्लिश का रामबाण। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आप टेंस, नरेशन, वॉइस सारी चीज़ ईजिली समझ जाओगे। अगर इस पैटर्न को आपने समझ लिया तो ट्रस्ट में हम आपको पैसिव एंड नरेशन, पैसिव को तो हम आपको 2 मिनट में, ओनली 2 मिनट्स में हम पूरा पैसिव आपको विद इन सेकेंड
विद प्रूफ सिखा देंगे कि लाइफ टाइम गारंटी लेंगे कि कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस बनाने के लिए जो हमारे रूल्स हैं, जिन्हें हम एक तरीके से इंग्लिश का रामबाण भी कह सकते हैं। ये वो रूल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है, बी1। मेन वर्ब की फर्स्ट टाइम प्रेजेंट टाइम दिखाती है, और किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो पास्ट टाइम दिखाती है। और फ्यूचर एक्टिविटी के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिल सेल का। परफेक्ट एक्शन कौन दिखाती है, हैव प्लस बी3। मैं आपको बता दूं, जो अभी तक आप बोल रहे थे कि हैज हैव क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट एक्शन दिखाते हैं, हैज हैव नहीं। अगर विदाउट मेन वर्ब के अगर हैज हैव का यूज करोगे तो ये परफेक्ट एक्शन नहीं दिखाएंगे। इसका मीनिंग होगा रखना या होना। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे पास 5 दोस्त हैं। तो समझ आया। तो विदाउट हैव के ये परफेक्ट, तो कह सकते हैं विदाउट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के हैव जो है परफेक्ट एक्शन नहीं दिखाता है। बात करें बी3 की, तो विदाउट हैव के बी3 भी परफेक्ट एक्शन नहीं दिखाती है। वो क्या बन जाती है, पार्टिसिपल, जिसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, जैसे ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। समझ आया। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है परफेक्ट एक्शन तभी शो होगा जब हैव प्लस बी3 आएगा। इज इट क्लियर। विदाउट बी3 ये पास रखना या होने का सेंस देगा, और बी3 विदाउट हैव ये पार्टिसिपल बन जाएगा, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वहीं पे बात करें कॉन्टिन्यूअस एक्शन की, तो बी मीन्स होता है होना। अभी तक आपने पढ़ा होगा किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो एक्शन दिखाती है। अगर आपने अभी तक मेरा जो प्रीवियस वीडियो हो वो नहीं देखा है तो देखना एक बार, उसमें हमने समझाया कि कैसे किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक्शन दिखा रही है, वो जेरेंड हो सकती है, वो नाउन हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, वो एक्शन नहीं दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा सी इज़ अ डांसिंग गर्ल, वो है एक नाचने वाली लड़की है, वो नाच नहीं रही है। तो सीधी सी बात है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा है तो जरूरी नहीं है वो एक्शन दिखाएगी। वो एक्शन कब दिखाएगी, जब बी के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, बी के साथ। बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। यू आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एक्शन कब दिखेगा, जब बी प्लस आईएनजी आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, डू, हैव, ये 3 फॉर्म्स आती हैं, जिसमें बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, एंड सेकंड फॉर्म वॉज, वर, एंड थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग। इसको याद कर लेना बिल्कुल। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड, हैविंग, हैज। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ये हमारी हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, और ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ फॉर्म। इज इट क्लियर। अच्छा, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसको ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एचपी लिख दें क्या, नहीं आप समझ जाओ। कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी तो उसके साथ जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म में आएगी, फोर्थ फॉर्म में। किस में आएगी, फोर्थ फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब टाइम दिखाती है। अभी मैंने बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये टाइम दिखाती है, और मेन वर्ब एक्शन दिखाती है। जब टाइम और एक्शन दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, टेंस बनता है। क्या बनता है, टेंस बनता है। तो वहीं पे अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तब जाके ये टेंस बनेगा। तो वहीं डू है तो डू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, मैं आपको बता दूं, मॉडल क्या है, मॉडल हमारा मूड दिखाता है। क्या दिखाता है, मूड। मॉडल अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लेते हैं, सारे मॉडल अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लेते हैं, इसको हम मॉडल के टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि मॉडल हमारा क्या दिखाता है, मूड दिखाता है। क्या दिखाता है, मूड दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा आई विल गो देयर। देखिए मॉडल क्या है, मूड दिखाता है। अगर इसमें से हमने मेन वर्ब हटा दी, क्या हटा दी इसमें, मेन वर्ब, तो यहाँ पे देखो मूड तो है कि जाऊंगा, एक एक्शन है लेकिन टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि मॉडल एक्शन यानी कि मॉडल मूड दिखाता है, यानी एक्शन दिखाता है, टाइम नहीं दिखाता। और किसी भी सेंटेंस के टेंस को बनने के लिए उसमें टाइम का होना कंपलसरी है। इसीलिए जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे मेन वर्ब के साथ आते हैं। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लेते हैं, क्योंकि मॉडल मूड दिखाते हैं, और मूड जो हमारा होता है उस समय टाइम हमारा कैसा होता है, प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट में हम लेटे लेटे
इमेजिनेट कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, कल मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट में खड़ा हूं, लेकिन फ्यूचर का क्या कर रहा हूं, इमेजिनेट कर रहा हूं। दैट्स वाई जितने भी मॉडल्स होते हैं ये मूड दिखाते हैं, और मूड के समय हमारा टाइम प्रेजेंट होता है, इसीलिए सारे मॉडल अपने साथ बी1 की यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट टाइम दिखाती है। तो प्रेजेंट में फ्यूचर का इमेजिनेट करना ही होता है, फ्यूचर टाइम नहीं होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम बनाएंगे हमारे फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स बनाने के लिए आपको पता है कि वर्ब इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यही हमारा सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है, बी1। कौन दिखाता है, बी1। हम टेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने लिख लिया हमारा सब्जेक्ट, अब आगे हमें वर्ब ही तो अरेंजमेंट करनी होती है टेंस में। यस, तो हम देखेंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि कहीं भी B1 B2 B3 आ जाए तो आगे देख के चेंज कर देना है। जैसे यहाँ देखो ये B1 आया, आगे देखो कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, हमारी B1। इज इट क्लियर? जब आगे कुछ नहीं है तो डिक्टो लिख लेंगे, नहीं तो B1 B2 B3 कहीं भी आए तो आगे देख के हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये तो है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम B5 का यूज करेंगे। किसी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। ठीक, उसके बाद वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। असर्टिव का नेगेटिव हम आपको कुछ टाइम बाद समझाएंगे। उसके बाद हम इसको बना रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है, बी1। प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है, बी1। कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन दिखाता है, बी प्लस आई एन जी। कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन दिखाता है, बी प्लस आई एन जी। बी प्लस आई एन जी। कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस। अब सीधी सी बात है, स्टेप नंबर 1 ये कह रहा है वर्ब जो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने देखा हमारा B1। रूल क्या है, B1 B2 B3 कहीं भी आ जाए आगे देख के चेंज कर देंगे। आगे देखो कौन है, B, तो B की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, B की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो B की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो क्या हो जाएगा, इज एम आर। इज इट क्लियर? ओके, अब ये क्या है हमारी वी फोर्थ फॉर्म। तो B1 B2 B3 चेंज होती है, वी फोर्थ फॉर्म तो चेंज होती नहीं है, तो ये डिक्टो लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, विंग। उसके बाद ये हो गई मेन वर्ब, आगे कुछ नहीं है तो मेन वर्ब अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब ये बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है, B1। परफेक्ट कौन दिखाता है, हैव प्लस B3। कौन दिखाता है, हैव प्लस B3। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, जैसे ये क्या है, हमें पता है स्टेप नंबर 1 ये कह रही वर्ब जो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इज इट क्लियर? अब वर्ब जो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। हमने आगे देखा, आगे कौन है, हैव। तो आगे अगर हैव है तो कहीं भी B1 B2 B3 आ जाए तो B1 B2 B3 को आगे देख के चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज। तो यहाँ पे हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज। क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म तो हैव होती है, सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैव एंड हैज। क्योंकि B1 सिंगुलर के लिए B5 और प्लूरल के लिए B1 लिखते हैं। ओके, उसके बाद अब क्या बचा, B3। आगे देखो कुछ है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया क्या, हमारा B3। इज इट क्लियर? जब आगे कुछ नहीं है तो हम डिक्टो लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट टाइम कौन दिखाता है, हमारा B1। परफेक्ट कौन दिखाता है, हमारा है प्लस B3। और कॉन्टिन्यूस कौन दिखाता है, B प्लस आई एन जी। कौन दिखाता है, B प्लस आई एन जी। कॉन्टिन्यूस एक्शन कौन दिखाता है, B प्लस आई एन जी। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट। तो हमें पता है हमारी वर्ब जो भी आएगी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, केवल B1 B2 B3 को चेंज करना है। B1 B2 B3 को आगे देख के चेंज करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो बात को समझो। जैसे कहने का मतलब है एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है। यहाँ पे देखो B1 चाहिए, यहाँ पे B3 चाहिए, यस और नो। तो सीधी सी बात है, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है तो हमें एक चेंज करनी पड़ेगी। तो ये वाली हम चेंज कर देंगे। आगे इसके हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हैज। उसके बाद ये तो बना रहेगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो आ गया डिक्टो। अब इसको देखेंगे, जैसे मैंने लिखा, अब हमारा कहीं भी B1 B2 B3 आए आगे देख के चलेंगे। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, यस और नो। और उसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। ठीक, उसके बाद देखो हैव आ गई, B1 होके हैव आ गई। अब क्या बचा हमारा B3। तो कहीं भी B1 B2 B3 आ जाए आगे देख के चेंज कर लो। अगर आगे कुछ नहीं है तो डिक्टो लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। उसके बाद बी फोर्थ फॉर्म तो चेंज होती नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा ये आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा, अदर वर्ड में हमारा सिंस फॉर प्लस टाइम ऑफ पीरियड होता है, ये सब नो, उसको मैं समझा दूंगा। इधर देखिए, कहने का मतलब क्या है, आपने हो सकता है अभी ये थोड़ा कम समझ आया हो, जब हम सेकेंड वीडियो जब पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूस तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अब देखेंगे हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। वेरी इजी, सेम प्रोसेस। पास्ट टाइम कौन दिखाता है, पास्ट टाइम कौन दिखाता है, बी2। कौन दिखाता है, बी2। इंडेफिनिट कौन दिखाता है, कोई नहीं। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस। अब देखो कहीं भी बी1 बी2 बी3 आ जाए, आगे देख के चेंज कर दो। आगे कुछ है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सीधा बी2 आ जाएगा। फिर आगे कुछ नहीं है तो ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये रहा आपका फॉर्मेट। देन पास्ट टाइम कौन दिखाता है, बी2। कॉन्टिन्यूस एक्शन कौन दिखाता है, कॉन्टिन्यूस दिखाता है बी प्लस आईएनजी। कौन दिखाता है, बी प्लस आईएनजी। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट। कहीं भी बी1 बी2 बी3 आ जाए, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, हमें पता है वर्ब जो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कहीं भी बी1 बी2 बी3 आ जाए, आगे देख के चेंज कर दो। आगे कौन है, बी। बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। क्या होती है, वॉज वर्ब। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे हम बी2 को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो मेन वर्ब हैं और एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है। इस वजह से हम आगे आने वाली सारी मेन वर्ब को आगे देख के चेंज कर देते हैं। बी1 बी2 बी3 कहीं भी आ जाए, आगे देख के चेंज करेंगे, बस यही रूल है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद बी1 बी2 बी3 चेंज होती है, बी4 चेंज नहीं होती है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आईएनजी। क्योंकि आगे कुछ है भी नहीं तो इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, तो डायरेक्ट बी4 आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इज इट क्लियर, ओके। अदर वर्ड बोले तो अन्य वर्ड। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। पास्ट टाइम कौन दिखाता है, बी2। पास्ट टाइम कौन दिखाता है, बी2। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस बी3। कौन दिखाता है प्लस बी3। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट। हमें पता है स्टेप नंबर 1 ये कह रही वर्ब जो भी आएगी सेकेंड फॉर्म में आएगी, तो कहीं भी बी1 बी2 बी3 आ जाए, एक बार आगे देख के चेंज कर लो। तो आगे कौन है, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड। देखो पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई सीन नहीं होता है, वो बोथ केसेस में सेम रखा जाता है। इज इट क्लियर। उसके बाद हमारा बी3। बी3 कौन है आगे, अब देखो कहीं भी बी1 बी2 बी3 आ जाए, आगे देख के चेंज करना होता है। आगे कुछ नहीं है तो यहाँ डिक्टो आ जाएगा बी3। इज इट क्लियर। उसके बाद ये हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। इज इट क्लियर, ओके। यहाँ पास्ट टाइम कौन दिखाता है, बी2। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस बी3। और कॉन्टिन्यूस एक्शन कौन दिखाता है, बी प्लस आईएनजी। कौन दिखाता है, बी प्लस आईएनजी। अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट। स्टेप नंबर 1 सीधी सी बात है, कहीं भी बी1 बी2 बी3 आ जाए, आगे देख के चेंज कर दो। आगे कौन है, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। इज इट क्लियर, ओके। अब ये आ गया बी3। ऊपर देखो आगे कोई नहीं था तो मैंने टिकटो बी3 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है, बी। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है, बीन। क्या होती है, बीन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, आईएनजी। क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं तो इसको डिक्टो लिख लेंगे। उसके बाद ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी एंड अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका हो जाएगा, अन्य वर्ड कहते हैं, जैसे सिंस फॉर प्लस टाइम ऑफ पीरियड हो जाएगा। इज इट क्लियर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बीन क्यों आया है, मैं आपको बता दूं, जैसे परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए है प्लस बी3 कंपलसरी है। अगर मान लो हमने यहाँ पे बी3 हटा देंगे तो ये परफेक्ट नहीं दिखाएगा, अगर यहाँ से बी हटा देंगे तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं दिखाएगा। और हमारे सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो इसको बी3 मिल गई और इसको बी मिल गई, तो ये कंप्लीट हमारा सेंटेंस बन गया। इज इट क्लियर। नाउ अब हम समझेंगे हमारा फ्यूचर के टेंस के फॉर्मेट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपनी डाउट्स को कमेंट्स में बताइए, हम उसे सॉर्ट आउट करने का नेक्स्ट वीडियो में पूरा ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर। नाउ वेट फॉर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर बनाना बहुत इजी है, देखना कैसे, विद इन सेकेंड आप बना दोगे, प्लीज वेट। अब देखेंगे हम लोग कैसे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मेट्स को ईजिली समझते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमारा फ्यूचर टाइम कौन दिखाता है, बिल सेल। जो दिखाता है हमें वही लिख लेना है। क्या लिख लेना है, फ्यूचर कौन दिखाता है, बिल सेल। इज इट क्लियर। इंडेफिनिट कौन दिखाता है, कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 सीधी सी बात है, फ्यूचर कौन दिखाता है, बिल सेल, हमने लिख लिया।
इज इट क्लियर। अब आगे कुछ नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट लगा दे, नहीं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, मॉडल जो है मॉडल अपने साथ क्या लेता है, B1। ये क्या है, मॉडल है, मॉडल अपने साथ क्या लेगा, B1। क्यों, क्योंकि मॉडल मूड दिखाता है, टाइम नहीं। और किसी भी टेंस को बनने के लिए टाइम प्लस एक्शन दोनों होना कंपलसरी है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हैंडल सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, एक मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। मॉडल अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। समझ आया। तो कहने का मतलब ये हमारा सेंटेंस अब सही है। यहाँ पे फ्यूचर टाइम कौन दिखाता है, बिल सेल। यहाँ थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, बिल सेल। याद कुछ नहीं रखना, बस इतना समझ लो, मॉडल कौन दिखाता है, B1। इज इट क्लियर। यहाँ पे बनाएंगे हम, फ्यूचर टाइम कौन दिखाता है, बिल सेल। कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन दिखाता है, B प्लस ING है। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर टाइम कौन दिखाता है, बिल सेल। कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन दिखाता है, B प्लस ING। कुछ नहीं करना है बेटा, आगे सब्जेक्ट जोड़ दो, पीछे ऑब्जेक्ट जोड़ दो, बन गया आपका फॉर्मेट। ये रहा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वहीं पे हमारा फ्यूचर टाइम कौन दिखाता है, बिल सेल। कौन दिखाता है, बिल सेल। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस B3। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस B3। फ्यूचर कौन दिखाता है, बिल सेल। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस B3। कुछ नहीं करना है आपको, आगे सब्जेक्ट जोड़ दो, पीछे ऑब्जेक्ट जोड़ दो, ये बन गया आपका फॉर्मेट। इज इट क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि बेटा देखिए इसमें हमारा रूल क्या है, B1 B2 B3 को मैं चेंज करना है, B1 B2 B3 को चेंज करना है। और यहाँ पे कहीं भी B1 B2 B3 है ही नहीं, इसमें एक ही मेन वर्ब है और एक ही मेन वर्ब सेंटेंस में होती है, इसलिए इसमें कोई चेंजमेंट्स नहीं होगा। यहाँ पे फ्यूचर टाइम कौन दिखाता है, हमारा बिल सेल। फ्यूचर कौन दिखाता है, बिल सेल। फ्यूचर कौन दिखाता है, बिल सेल। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस B3। परफेक्ट कौन दिखाता है प्लस B3। और कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन दिखाता है, B प्लस ING। कौन दिखाता है, B प्लस ING। कुछ नहीं करना है, इसमें बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इसमें चाहूँ तो मैं आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट लगा दूँ, ये वाला चेंज हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हो जाएगा स्टेप नंबर 1 हमारा बिल सेल। जब तक मेन वर्ब ना आए लिखते रहो, क्योंकि हमें मेन वर्ब ही चेंज करनी है। यस, ये आ गई मेन वर्ब। आगे देखो कौन है, B की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ING। उसके बाद ये मेन वर्ब है, अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इज इट क्लियर। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से टेंसेस के फॉर्मेट्स को समझा होगा विद प्रूफ कि किस तरीके से। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसको रटने की नीड है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस तरीके से। बस आपको याद रखना है प्रेजेंट और ये परफेक्ट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, बी डू हैव की फॉर्म्स। मैं आपको बता दूं ये वो रूल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन रूल्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके लिए पैसिव नरेशन वॉइस इतना ईजी हो जाएगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एनी डाउट्स। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जिससे मैं और भी आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट एंड बेहतरीन वीडियोज़ लेके आएंगे। अगला वीडियो अगर आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं वो मैं बता सकते हैं। अगर आप 10 से एरर डिटेक्शन और जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी पे या डाउट्स पे चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू गिव योर रिप्लाई एंड एनीथिंग व्हाट यू वांट। थैंक यू।